जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 4 ज्ञान योग, श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के साथ हम सभी को ज्ञान योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, मैंने कहा था कि मैं जन्म लेता हूँ। हर बार जब मैं जन्म लेता हूँ, जिस शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ वह एक दिव्य शरीर होता है। उस शरीर में कोई दोष या प्रदूषण नहीं होगा और मेरे जन्म लेने के बाद मैं कुछ दिव्य कार्य और गतिविधियां करता हूँ। इन सभी कार्यों को लीला के रूप में जाना जाता है। लीला का अर्थ है जो अमृत या अमृत देता है। इसका मतलब है कि मेरी गतिविधियों में कोई दोष या प्रदूषण नहीं है। इसीलिए अर्जुन, तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता है। कई अवतारों में से कम एक अवतार या अवतार के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से समझो। उस अवतार में भी आपको उस अवतार के बारे में, एक गतिविधि के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। यदि तुम मेरे उस विशेष गतिविधि पर ध्यान रख सकते तो तुम्हें फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि तुमको जन्म और मृत्यु के इस भयानक चक्र से छुटकारा मिल जाएगा और फिर तुम शाश्वत आनंद का अनुभव करने और मेरे सभी दिव्य गुणों का अनुभव करने के लिए मेरे पास आओगे। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को ब्रह्मानंद या असीमित खुशी प्राप्त करने के लिए एक आसान तरीका दे रहे हैं। आइए हम सभी श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करें और आज ही उनके अनेक अवतारों में से एक अवतार की अनेक गतिविधियों में से एक गतिविधि को अपनाना शुरू करें और हम अटल विश्वास रखें कि यह ध्यान ही हमें मुक्ति प्रदान करता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाता है। पहले हम यह तय करें कि हमें कौन सा अवतार सबसे ज़्यादा पसंद है और फिर हम यह तय करें कि उस अवतार में हमें कौन सी गतिविधि सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आइए हम सब प्रतिदिन परमात्मा की उस दिव्य गतिविधि या लीला को याद करें। उदाहरण के तौर पर श्री कृष्ण अवतार से हम एक छोटी सी घटना ले सकते हैं और उस पर ध्यान कर सकते हैं। कुब्जा नाम का एक पात्र है। उसका शरीर कुबड़ा है और लोग सोचते हैं कि वह बहुत बदसूरत दिखती है। वह श्री कृष्ण की एक छोटी सी सेवा करने गई। उन्होंने श्री कृष्ण को चंदन या इत्र अर्पित किया। परमात्मा उससे बहुत प्रसन्न हुए और अपने पैर की उंगलियों को कुब्जा के पैर की उंगलियों के ऊपर रख दिया और अपनी उंगलियों को उसकी ठोड़ी के नीचे रख दिया और धीरे धीरे उसे इस तरह उठाया
कि उसका शरीर सीधा हो गया। मुकुंद या श्री कृष्ण परमात्मा जो सर्वोच्च है, उनके दिव्य स्पर्श से कुब्जा ब्रह्मांड की सबसे सुंदर महिला बन गई। ये ऐसी छोटी छोटी दैविक घटनाएं हैं जिनका हम प्रतिदिन स्मरण और मनन कर सकते हैं, जिससे हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। अब इसका तत्काल पालन करने के दृढ़ संकल्प के साथ आइए हम सभी श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को यथावत दोहराएं। जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण,
मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ॐ जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।